तो मज़ेदार साग और साथ में है बाजरे की रोटी भी है, दूसरी रोटी भी खा रहे हैं गर्मा गर्म। बहुत मज़ा आ रहा है। और सबका खाना बनाने के बाद जो है अब हमारी बारी है, मेरी और सितारा की। बहुत मज़े का बना हुआ साग भी और ये बाजरे की रोटी भी और मेरे साथ खाने का मज़ा वो तो फिर और डबल ट्रिपल हो गया। सबके साथ मिल बैठ के खाने का एक अलग ही मजा बिल्कुल आता है। बिल्कुल। देखिए मैं ले देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई। और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और हम भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो इस टाइम जो है मैंने क्यों ब्लॉग बनाया, इसका क्या रीज़न है, तो सबको ये बताना। वैसे पहली मेरी यही कोशिश होती है कि अब मैं सितारा से मैंने ये चीज़ सीखी है, पूरी वाइटी जो है वो सितारा के ख़िलाफ़ है। वो कहते हैं कि ये गलत कर रही है, ये व्लॉग सही नहीं बना रही। तो उसको मैंने देखा है वो किसी को ना सुनती है, किसी को ना जवाब देती है। वो अपनी व्लॉगिंग में माशाल्लाह से अपनी व्लॉगिंग को जारी रखे हुए है, अच्छी बात है। तो अभी देखें हम सोने वाले हैं। तो अभी हमने कुछ देर पहले मैंने और सितारा ने चाय बनाई है अकेले में किचन में बैठकर, और मज़े से चाय पी है। कहने का मकसद ये है कि हर किसी को मोहब्बत है सितारा से, मैं तो उसके करीब हूँ। और ऐसे भी लोग हैं जो बाहर के मतलब आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं जो उससे इतना प्यार करते हैं बेबहा, और वहाँ से वो उसको खुशी से देखते हैं और उसकी खुशियों में वो शामिल होते हैं और खुशी से उनको मुबारकबाद देते हैं। तो देखें वो भी तो लोग हैं ना, और हम तो उनके करीबी हैं, अपने हैं। तो हमें तो साफ ज़ाहिर है उनकी खुशी में शामिल होना चाहिए ना। कि मतलब उसने गाड़ी ली है, अकेले में वो केक कट करती और अकेले में उसकी सेलिब्रेशन करती। इनकी यही मतलब ख्वाहिश है कि सितारा जो है वो अकेली हो जाए। ये कैसे सपोर्टर हैं और ये कैसे सोच सकते हैं कि हम सितारा को अकेला कर देंगे। मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई हमें गालियाँ दे, हमें बुरा भला बोले, बोलते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं ये समझती हूँ कि जो हम काम कर रहे हैं ना, तो उनको लोग देख भी रहे हैं और वो काम करके दिखा भी रहे हैं हम। और ना कि यहाँ हमें कोई एफ़िशिएंसी बनाने की ज़रूरत है। तो अगर मैं एफ़िशिएंसी बनाती तो मैं 1 दिन पहले ही व्लॉग डाल देती। सितारा ने मुझे बोल दिया है, मैं बस्ती आ रही हूँ, फ़लाँ हो गया फ़लाँ। मैंने बस सिर्फ़ यही बोला था कि बहुत बड़ी गुड न्यूज़। तो मतलब दिल तो बहुत खुश था ना कि अल्लाह ताला उसको इससे भी ज़्यादा तरक्की दे कि वो गाड़ी ले रही है और इधर विलेज में आ रही है, हमारे साथ सेलिब्रेशन करेगी। तो ये खुशियाँ जो हैं यही तो लम्हे अहम होते हैं, और यही लम्हे वो जब बच्चे उनके बड़े होंगे वो देखेंगे। तो आज हम खुश थे, कैमरे लेके खड़े हुए थे, तो सब उसी के मुंतज़िर थे कि हमारी सितारा कितना खुश है। तो ये खुशी जो है इनसे बर्दाश्त नहीं हुई, बल्कि ये तो कहते हैं कि सितारा को आप लोग सपोर्ट ऐसे करते रहें, उसको कभी ना अकेला छोड़ना। और मतलब कि जिन्होंने मुझे कमेंट किए कि आप सितारा के साथ मतलब बहुत अच्छी रहती हो, ऐसे ही उसे प्यार करती रहना, तो वो हमारी एक हौसला अफ़ज़ाई होती है और हम उससे प्यार करते हैं, करते रहेंगे। तो यहाँ पर मतलब ये मैं कहना चाह रही हूँ कि ये कहते हैं आप लोगों ने उसको बड़ी इंसाफ़ बीबी को जवाब नहीं दिया, उसके हस्बैंड को नहीं जवाब दिया, फ़लाँ नहीं किया, ये नहीं किया। आप अपनी खुशियों में पड़े हो, हम अपनी खुशियों में मतलब सितारा की खुशियों में शरीक खड़े हैं। वो लोग यही चाहते हैं जब भी सितारा कोई प्लॉट लेती है, अपना घर लेती है, कोई भी खुशी करती है तो ये लाइव आ जाते हैं या कोई वीडियो बना के डालते हैं कि इसकी खुशी को हम ख़राब करें। तो मतलब उसकी खुशी में हम सेलिब्रेशन नहीं मनाते और अपनी वीडियो पे इनका मातम मनाते और वही थंबनेल लगाते कि हमें अफ़सोस हो रहा है, ये गंदे लोग, घटिया लोग, ये मतलब के जो 1 नंबर के झूठे हैं, ये ऐसे लाइवों में बोल रहे हैं, हमें अफ़सोस हुआ हुआ है। हमें तो उनकी परवाह ही नहीं है, ना ही सितारा को है, ना ही हम आगे उसको मैं यही कहती हूँ कि सितारा ने खुद को जैसे स्ट्रॉन्ग किया हुआ है वो ऐसे ही रहे, ना कि ऐसे छोटे-मोटे लोगों की बातें सुन के अपने आप का वो अपना ज़हन ख़राब करे। और आगे आप ये साजिद भाई ने ये बोला था, उनके ये रूल्स थे कि हम अपने घर में इस्लामाबाद में किसी की वीडियो नहीं बनाएँगे, ना ही कोई हमारे साथ बनाएगा। तो बाहर का उन्होंने कोई नहीं बोला था कि हमारे व्लॉग में कोई आए ना आए। अब वो मतलब खुशियाँ तो आगे इंशाल्लाह आएँ, या फ़ातिमा की शादी है या कोई और भी सेलिब्रेशन हो या कोई भी हो,
तो वो सितारा मतलब अकेले में करेगी। वो कहेगी हट जाएं, सब आगे से हट जाएं, ये जो मेरे रिश्तेदार मेरे साथ खड़े हैं जो मुखलिस हैं, इनको भी मैं नहीं लेके आऊँगी। तो ये कहाँ के रूल्स हैं, ये तो उन्होंने कभी बोला भी नहीं है और ये सब अपनी तरफ से कहते हैं। और सितारा से मुझे कोई नहीं अलग कर सकता और मेरे अपने भी नहीं कर सके। आप लोगों को पता है मेरे 2 देवर हमसे अलग हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स अलग हो गए हैं और हमने कितनी इस वजह से बातें सुनी, कितनी अभी तक भी हो रही हैं। इस घर में हम रहकर भी अलग हैं, तो किस वजह से हैं? सितारा की मोहब्बत से। ठीक है ना, हमें बताना नहीं आता, ना ही हमें शो करना आता है। और दूसरा बाजी नलके वाली, मुझे फ़ख्र होता है सच्ची से, जैसे लोग मुझे ऐसे बोलते हैं ना ये लोग कि वो बाजी नलके वाली है, तो मैं कहती हूँ सच्ची से ये मेरा नाम क़यामत तक यही लिया जाए कि वो एक बाजी है, वो नलका लगवाती है, वो इस हाले सवाब के लिए कराती है, वो सदका जारिया है। तो ये चीज़ तो अच्छी है ना। इस नाम से मैं बदनाम हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। किसी को व्हीलचेयर दिला दी, किसी मदरसे की मदद की, किसी यतीम की, किसी बेवा की, किसी भूखे को खाना दिलवा दिया, किसी के लिए हम वसीला बन गए, तो ये मुझे फ़ख्र महसूस होता है। और जब भी आप नलके का नाम लेते हो, सच्ची से कितने नलके लोग भेजते हैं, कहते हैं हमने वहाँ से सुना है कि आप नलके लगवाते हो, हमें भी लगवा दो। तो ये कोई गीबत तो नहीं है, ये कोई गाली तो नहीं है नलका लगवाना। तो मुझे अच्छा लगता है आप मेरा यही नाम लिया करें, बल्कि मुझे बेस्ट लगता है। तो बाकी जो है मैं किसी से नहीं डरती। मैंने साजिद भाई को भी यही बोला कि आप कौसर के साथ ज़्यादा अटैच होते हो तो हमें तकलीफ़ होती है, और वो भी कौसर के सामने बैठ के, ठीक है ना। हमें कॉन्फिडेंस मुझ में है और रहेगा, और मैं वो फेक मोहब्बत नहीं करती कि ऊपर से दिखावा और अंदर से कुछ और। बल्कि जितना ऑफ कैमरा मेरी सितारा से मोहब्बत है ना, वो आप लोगों की सोच है, ठीक है ना। एक क्लिप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जहाँ हम दोनों बैठ के खाना खा रहे हैं, और हमेशा हमने ऐसे ही खाना खाया है। अब भी मैं इस्लामाबाद गई थी तो ऑफ कैमरा हम एक साथ बैठ के एक ही टेबल पे खाना खाते थे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम वाईटी पे दिखाएं, आए देखें। ये हमारी मोहब्बत है, ये हमारा दिखावा है, हमारे बच्चों का इतना इखलाक है, और यहाँ पर मेरे बच्चों के बारे में घटिया बातें कर रहे हैं कि इसकी बेटियां हैं और सितारा का बेटा है। पता नहीं इस तरह से कैसे लोग सोचते हैं। वो हमारे बच्चे अभी बिल्कुल कम सन बच्चे हैं, वो अभी पढ़ेंगे, ये मतलब इस बारे में हमने सोचा भी नहीं और ये भी बातें कर रहे हैं। तो छोड़े, मैं बस, मेरा मकसद ये था कि हम चैरिटी का काम करते हैं और करते रहेंगे। यहाँ तक कि शुरू-शुरू से मुझे 5 लाख 10 लाख की ऑफ़र तक भी हुआ था कि राबिया आप सितारा की सपोर्ट छोड़ दो, इसके खिलाफ़ हो जाओ, हम आपको इतनी अमाउंट देंगे। मैंने कहा भाड़ में जाए आपकी अमाउंट, हम उसके मतलब इस मैं तो सोच ही नहीं सकती इस बारे में। आपको पता है कितनी मुश्किल से ये मस्जिद खड़ी कराई है, और इस मस्जिद के ये पीछे लगे हुए हैं। और यहाँ पर वो बात करूँगी जो बाबा जी का दिखा रहे थे कि ये बाबा जी का नाम और ये पर्चियाँ, यार मैंने उस दिन वो देखा था व्लॉग, उसका भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं यही समझती हूँ कि अल्लाह पाक देख रहे हैं, हम इंसानों को सफाई पेश करते रहें। ये वही इंसान है, इन्होंने हज़रत मरियम को भी नहीं माफ़ किया, हम तो उनके पाँव की खाक बराबर भी नहीं है। तो मैं वो बाबा जी की डेथ हो गई है जिनके बारे में ये बोल रहे हैं ना कि ये बता रही है ये बीमार है नहीं और ऐसे बात कर रही है, तो बस ये लोग ऐसे कहते रहेंगे, इनके बारे में मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। मैं सिर्फ़ इस चीज़ का जवाब देने आई हूँ कि उन्होंने सितारा की खुशी को ख़राब करना चाहा, और उन्होंने कहा कि ये परेशान हो और अपनी ये खुशियाँ ना मनाए, तो हमने वो थंबनेल नहीं लगाए, हमने सितारा को मुबारक ही देनी है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और हम हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें। और जो न्यू सब्सक्राइबर आए हैं, मैं उन्हें वेलकम कहती हूँ दिल से, और सितारा की मोहब्बत की वजह से आए हैं। इंशाल्लाह हम सितारा को सपोर्ट करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।